तो ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कंस्ट्रक्ट मीन बनाना, ड्रा करना एक ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल कौन सी? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? ऐसी ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल की 3 साइड होती है ना, तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड आपस में सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, उन तीनों साइडों की लेंथ एक जितनी होती है। जैसे ट्रायंगल GH और I है, तो इसमें एक साइड दूसरी की इक्वल, दूसरी तीसरी की इक्वल, तीसरी जो साइड है वो 6.2 है। इसका मतलब ये है कि तीनों साइडें जो ना वो 6.2 की हैं। एक तो ये ट्रायंगल ड्रा करनी है। ट्रायंगल ड्रा करने के बाद फिर कह रहे ड्रा आ राइट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का जो मीनिंग है ना वो पक्का अपने दिमाग में बिठा लें। बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को हाफ कर देना, हाफ, आधा, ठीक है ना, हाफ हाफ के जैसे 2 पीस कर देते हैं वो। लेकिन इसको इस वाली साइड को जो HI साइड होगी ना, ट्रायंगल बनेगी, उसकी एक साइड का नाम है HI, उस साइड का वो कह रहे हैं कि बाइसेक्ट करना, लेकिन राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि वो बाइसेक्ट भी करेगा, साथ वो जो लाइन होगी ना, बाइसेक्टर वाली जो लाइन होगी वो 90 डिग्री का एंगल भी बना रही होगी। तो 90 डिग्री का एंगल भी बना रही होगी, साथ साथ वो बाइसेक्टर भी कर रही होगी। आइए पहले इसकी ट्रायंगल ड्रा करते हैं, फिर इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा। तो ये बेटा पहले हम सबसे पहले GH साइड चाहे कह लें 6.2 ड्रा कर लेनी है। एक तरफ हमने 0 के ऊपर निशान लगा लेना है, एक तरफ 6.2 है। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना ये छोटे छोटे होते हैं, 6 के बाद 1 2। यहाँ पे हल्का सा ना पेंसिल को घुमा लेना होता है ताकि ना थोड़ा सा यहाँ पे गहरी जगह हो जाती है, वहाँ पे फिर जाके पेंसिल हमारी रुक जाती है। तो ये मैंने कलर जो है जो बॉल पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। G है और ये H है। अब जो दूसरी साइड है वो भी 6.2 है, तीसरी साइड भी 6.2 है। अब हमने क्या करना है कि स्केल के साथ हमने कंपास को खोल लेना है, और कंपास को कितना खोलना है? जितनी हमने साइड की लेंथ ड्रा करनी है। इधर सुई पे आपने ध्यान रखना है, जहाँ भी इसकी नीडल है ये 6 और ये 0.1 0.2। एक तरफ यहाँ पर रखे, दूसरी तरफ पेंसिल 0 पे ले आए, ठीक हो गया। अब कंपास को एक दफ़ा H पे रख के, H के ऊपर रखा है, यानी H टेक एज अ सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ 6.2। इसी तरह अब क्योंकि दूसरी साइड भी 6.2 ही है, अब टेक G एज अ सेंटर, जिसके ऊपर सुई रखते हैं ना, उसको जब हमने ये कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखनी होती है उसमें फिर देखते होते हैं कि जहाँ पे हमने इस सुई को रखते हैं, ऐसे कहते हैं टेक G एज अ सेंटर एंड टेक एन अदर आर्क ऑफ 6.2 विच कट फर्स्ट आर्क एट पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या? I, क्योंकि GHI है ना, तीसरा नाम I है, तो ये इसका पॉइंट हो जाएगा I। अब इस वाले पॉइंट को जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं उसको हमने इनके साथ मिला देना है। किसके साथ? I को H के साथ भी और I को G के साथ भी। ये हो गया। अब इस तरह I को अब G के साथ भी मिला देना है। तो ये हमारी जो ट्रायंगल बन चुकी है, ये ट्रायंगल की तीनों साइड हमारी इक्वल हैं, तीनों 6.2 हैं। ये भी 6.2 है, ये भी 6.2 है, सेंटीमीटर सा लिख देना है, और ये भी 6.2 है। तो ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जो अगला स्टेप था उन्होंने क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ था, अगर तो किसी ने ट्रायंगल बनानी है तो उसका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब वो कह रहे थे जो HI साइड है ना, इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करें। तो राइट बाइसेक्टर ड्रा करना एक अलहदा से ये एक इसमें काम होता है। इसमें होता है कि कंपास लें, ये कंपास के साथ होता है, कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा खोल लें। हाफ से ज़्यादा हो, ज़्यादा जितनी मर्जी हो, लेकिन हाफ से कम ना हो। हाफ से ज़्यादा खोल के एक आर्क ऊपर लगाएं इस लाइन के, एक आर्क लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, ठीक हो गया। अब कंपास को जितना खोला हुआ है इसको कम या ज़्यादा नहीं करना, जितनी खोल लिया ना उतना ही रखना है। अब इसको एक दफ़ा H के ऊपर रख के आर्क लगाएगा, अब दूसरी तरफ I के ऊपर रख के आर्क लगाएंगे। I के ऊपर रखा, और एक हमने अब कंपास को इतना घुमाना है कि जो पहली वाली आर्क लगी हुई ना उसको वो कट करें, ये कट करके इसी तरह जो दूसरी तरफ उसको भी कट कर देंगे, ये कट होगी, ठीक हो गया। अब इसमें जो एक्स्ट्रा लाइन है
जो ज़्यादा लंबी है उसको हम अरेज भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया उधर भी हम पॉइंट लगा देते हैं, दोनों आर्क में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल के साथ आपस में मिला देते हैं। तो इनको एक तरफ रख लें ऐसे करके, पेन ऐसे करके। अब इस वाली लाइन को कितना ड्रा करना होता है ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये लाइन इस लाइन के ऊपर से गुजरे बस, और कितनी गुजरे आगे की कोई कंडीशन नहीं है कि लाइन यहाँ पे छोड़ दो, इन पॉइंट तक लेके आओ, लेकिन कम से कम यहाँ तक ले आएँ तो ज़रा बेहतर हो जाता है। वरना इससे पहले भी लाइन को ना, मगर ये डायरेक्शन है असल में हमारी, ये तो इस डायरेक्शन में ये लाइन ड्रा की। तो इस लाइन को ज़रा आप गौर करें तो इसके आगे एरो लगा दें। इसका मतलब होता है कि ये जितनी मर्जी ये मतलब इसकी लेंथ की कोई कंडीशन नहीं है, तो इसको कोई नाम दे देते हैं हम। इसको आप एक्स वाई का नाम दे दें। एक्स वाई इज़ राइट बाइसेक्टर विच कट आई या विच बाइसेक्ट एच आई एट पॉइंट, इस पॉइंट को भी कोई नाम दे दें, एट पॉइंट ओ। अगर आप गौर करें तो इसने एच आई को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है, और ये जो इसके साथ एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये इसका राइट बाइसेक्टर बन चुका है।